हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एरेज इन जावास्क्रिप्ट। एरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं कोशिश करूंगा इसकी इंपॉर्टेंस और इसका यूज़ आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन स्टोर मैनी वैल्यूज। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एरे एक वेरिएबल है, बट कैसा है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। स्पेशल क्यों है ये? क्योंकि ये उस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज है एरे। ठीक है, अब ये नॉर्मल वेरिएबल से अलग क्यों है, इसे हमने स्पेशल क्यों बोला, उसके लिए हम इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने देखिए 3 वेरिएबल्स ले रखे हैं। सिटी 1 नाम से एक वेरिएबल है, उसमें मैंने एक सिटी स्टोर करी है शिमला। इस तरह से सिटी 2 में चंडीगढ़, सिटी 3 में दिल्ली। ये तो अभी तक तो सिंपल ठीक है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल है, हम 3 सिटीज इसमें स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें सपोज 50 सिटीज के नाम स्टोर करने हैं, 200 सिटीज के नाम स्टोर करने हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या 30 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उसमें अलग अलग सिटीज के नाम स्टोर करेंगे, तो ये एक रेपिटेटिव सा प्रोसेस हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। ठीक है, याद रखने के लिए और स्टोर करवाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्पेशल वेरिएबल हमें जावास्क्रिप्ट में मिलता है, जिसे हम एरे बोलते हैं। और उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो एरे की मदद से मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे स्टोर करवा सकते हैं, उसके लिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए, 2 तरह के सिंटैक्स है जिसके मदद से हम एरेज जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। पहला सिंटैक्स देखिए क्या है, वेर एरे नेम। ठीक है, हमें एक वेर कीवर्ड का यूज करना, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वेर कीवर्ड के साथ। उसके बाद आगे एरे का नाम, यानी कि आप नॉर्मल वेरिएबल कोई भी दे सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल यूज करेंगे और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो आइटम्स इंसर्ट कर देंगे, यानी कि वो वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे जो हमें अपने एरे में स्टोर करवानी है। जैसे अगर हमें सिटीज के नाम स्टोर कराने हैं तो हम यहाँ पे सिटीज इंसर्ट करवा देंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी सिटीज हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक एरे क्रिएट हो जाता है। एक और दूसरा तरीका है जो मैंने सिंटैक्स 2 में मेंशन कर रखा है। देखिए, यहाँ पे हमें वेर कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद एरे का नाम, यहाँ तक सेम है। उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल, उसके बाद हमें न्यू कीवर्ड लिखना है और उसके बाद एरे नाम का हमें फंक्शन यूज करना है। ठीक है, एरे लिखेंगे हम और आगे हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब ये ब्रैकेट्स में भी डिफरेंस नोट करेंगे कि सिंटेक्स 1 में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करी है और यहाँ पे हम सिंपल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स के बीच में हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है जो हम एरे में स्टोर करवाना चाहते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट करके। एंड में हम सेमीकोलन यूज करेंगे और इस तरह से हम एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपने सेकंड तरीके से। तो इसका एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जाए तो वेर सिटी, ठीक है, सिटी क्या है, एरे का नाम। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। ये मैंने एग्जांपल जो यहाँ पे दे रखा है वो सिंटेक्स 1 के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज किए और स्ट्रिंग टाइप की हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोट्स का, सिंगल कोट्स का भी यहाँ पे यूज करा है और हर वैल्यू को कॉमास के साथ सेपरेट किया है और एंड में आप देखेंगे सेमीकोलन का यूज करा है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। वहां हम डिस्कस करेंगे कि एरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एरे के इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल में हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो गाइज, अभी हमने 2 सिंटेक्स पढ़े एरे को क्रिएट करने के, तो मैं दोनों सिंटेक्स की मदद से आपको एरे क्रिएट करके सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरे फंक्शन का यूज करके आपको एरे क्रिएट करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक वेरिएबल लेंगे, सपोज सिटी नाम का वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अब न्यू कीवर्ड और उसके बाद हम लिखेंगे एरे। ये एक फंक्शन होता है। इस तरह से ब्रैकेट्स लगाएंगे, सिंपल ब्रैकेट्स, और यहाँ लास्ट में सेमीकोलंस। और अब यहाँ पे हम कोट्स के अंदर इसको वैल्यूज देते जाएंगे जो हमने एरे को असाइन करनी है। सपोज सबसे पहले करते हैं शिमला, उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिल्ली, उसके बाद जयपुर, लेता हूँ सोलन। ठीक है, तो ये हमारा एरे क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करके सेकेंड लाइन में ले आता हूँ ताकि आपको ये विजिबिलिटी इसकी क्लियर रहे, इस तरह से। अब अगर हमें इसकी आउटपुट चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिटी प्रिंट करवा दूंगा। तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। मैं यहाँ ब्राउजर पे राइट क्लिक करता हूँ। इससे पहले मुझे
फाइल ओपन करनी होती है ब्राउजर पे, जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करूंगा और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा पास आउटपुट आ रही है शिमला, दिल्ली, जयपुर, सोलन। तो हमारा एरे प्रिंट हो गया है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिंटेक्स से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब करता हूँ यहाँ से कमेंट और आपको दिखाता हूँ जो हमने सेकंड सिंटेक्स पढ़ रखा था उससे हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होता है, मैं यही नाम लेता हूँ इक्वल्स टू का सिंबल और यहाँ पे हमने क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी, एंड में सेमीकोलन और बाकी बीच में सिंपली इस तरह से कोट्स का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और सिटी दे देता हूँ, मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। यहाँ पे मैं एक और सिटी दे देता हूँ, सोलन, कुल्लू। ठीक है, ये हमारी 4 सिटीज होगी। अब बाकी इसको आउटपुट डिस्प्ले करवाने का यहाँ पे सिंपल वही तरीका है, console.log और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं सिटी लिख लेता हूँ जो हमारे एरे का नाम है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए शिमला, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू ही हमारी सेकेंड एरे की आउटपुट आ गई। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एरे क्रिएट करता हूँ ए नाम का और इसको मैं वैल्यूज दे देता हूँ न्यूमेरिक टाइप की, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हम न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एरे का जो भी एलिमेंट हमने स्टोर कर रखा है उसका एक इंडेक्स होता है, यानी कि उसकी एक पोजीशन होती है जिससे हमें ये पता लगता है कि एरे का कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे स्टोर है। तो उसके लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे ये कमेंट का यूज करता हूँ ताकि ये हमें कोई एरर ना क्रिएट करे। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसकी पोजीशन होती है 0। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं 1, 1 से डिनोट करते हैं। जो थर्ड होगा वो उसकी पोजीशन 2 होती है। उसके बाद जो अगला होता है उसकी पोजीशन 3 होती है। इस तरह से आगे अगर और एलिमेंट होते तो 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। ठीक है, अब मैं आपको इन इंडेक्स का यूज करके इन एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log। अगर मुझे 15 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा a और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूंगा 15 का जो इंडेक्स होगा। तो आपके सामने देखिए इंडेक्स कितना है, 15 का 2 है। मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और मैं इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हम आउटपुट अगर देखेंगे तो देखिए हमारे पास 15 आउटपुट के रूप में आ गया है। अब इसी तरह अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम ए नाम का जो एरे है उसमें जो 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसका ये मतलब होता है। तो हम यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमें 5 मिल गया। ठीक है, इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं और हम देखते हैं अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एरे के जो एलिमेंट्स है उनको रिप्लेस भी करवा सकता हूं। ठीक है, जैसे इस समय फर्स्ट पोजीशन पे 5 है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ए के अंदर 0 इंडेक्स का यूज करके इसको एक नई वैल्यू दे सकता हूं। जैसे मैं इसको दे देता हूं सपोज 11। ठीक है, देखिए मैं ए को प्रिंट करता हूं, ए के 0 पोजीशन को नहीं प्रिंट करता हूं, पूरे ए को प्रिंट करता हूं। तो आप देखेंगे ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे अब 11 आ रहा है यहाँ पे आउटपुट पे, आप देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे एरे में देखिए 5 है फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन इसने 5 की जगह यहाँ पे कितना दिया, 11 आउटपुट के रूप में हमें दिया। वो क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, 0 पोजीशन पे जो हमने क्या कर दिया 11 यहाँ पे स्टोर करवा दिया था। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सपोज मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स दूंगा 2 और यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा सपोज कुछ भी, जैसे 66 करना है मुझे स्टोर। अब मैं अगर इसको सेव करके इसकी आउटपुट चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए हमारा जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो 66 आ गया है। तो इस तरह से आप रिप्लेस करवा सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, जिससे हम किसी भी एरे की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर ए नाम के एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इसमें कितने एलिमेंट स्टोर है,
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे का जो नाम होगा, जैसे इस केस में ए है, उसके बाद डॉट लिखना होता है हमें, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ LENGTH, लेंथ, एरे ए डॉट लेंथ, और यहाँ मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, तो इससे क्या होगी, ए की लेंथ आ जाएगी। अगर इस तरह से किसी और एरे की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उस एरे का नाम डॉट लेंथ लिखना होता है। अब यहाँ इससे हमारे पास लेंथ तो आ जाएगी, लेकिन उसको हमने कहाँ स्टोर करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेर एरे लेंथ नाम का ले लेता हूं मैं, सपोज एरे लेंथ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मुझे सुटेबल लग रहा है इसलिए मैं ये नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो एरे लेंथ है, इसमें ए नाम के एरे की जो लेंथ होगी वो स्टोर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इस एरे लेंथ को प्रिंट करवा देता हूं console डॉट लॉग में, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या इसको पास कर देता हूँ, एरे लेंथ वेरिएबल, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए कितने इसकी लेंथ आनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 4 आउटपुट हमें मिल गई, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो इस तरह से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट इसमें स्टोर करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 87 स्टोर करता हूँ, तो देखिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एरे की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे console.log में a ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिख दूंगा। तो यहाँ पे सेव करके देखते हैं, ये देखिए हमारे इसमें 5 है फर्स्ट वैल्यू, इसको चेंज करके 15 या 45 कर देता हूँ ताकि डिफरेंस रहे, क्योंकि ये लेंथ भी 5 है और फर्स्ट एलिमेंट भी, ये देखिए 45 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस तरह से हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है एरे का, तो मैं कैसे करूंगा, देखिए उसके लिए हमें क्या करना, हम लिखेंगे console डॉट लॉग, और यहाँ पे एरे का नाम, और इस तरह से ब्रैकेट्स में। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसका इंडेक्स देखिए कितना है, इसका 3 है और इसका 4 है। एरे के जो इंडेक्स है वो 0 to 4 जा रहे हैं। अब अगर मुझे लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना है, एक तरीका तो है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है, और सेव करके यहाँ पे आउटपुट चेक करूंगा, तो 87 मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी, जो हमारा एरे का लास्ट एलिमेंट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर एरे की लेंथ सपोज 50 एलिमेंट्स का एरे है, तो आप कैसे काउंट करोगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ये समझ आ गया कि एरे की लेंथ जो है वो कितनी होती है, जैसे इस केस में 5 है, 5 एलिमेंट स्टोर है, तो लास्ट एलिमेंट कितना होता है, लेंथ से एक कम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लेंथ है तो लास्ट एलिमेंट हमारा 4 है, अगर लेंथ 50 होगी तो लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली कितना होगा, 49। इस तरह से अगर लेंथ अगर हमारी 30 होती है तो लास्ट एलिमेंट 29 होगा। यानी कि ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे अगर लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एरे लेंथ -1, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक पिछला एलिमेंट आ जाएगा। मैं यहाँ सेव करता हूं, ये देखिए 87 हमें मिल गया। अगर मैं एरे लेंथ -2 करता हूं तो सेकंड लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि देखिए 18 आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल है, इस तरह से आप लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और सेकंड लास्ट जो भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं। अब हम करते हैं फॉर लूप की मदद से हम एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा फॉर। देखिए फॉर लूप हम ऑलरेडी इस पे हमने एक वीडियो कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इनिशियलाइजेशन के लिए एक वेरिएबल ले लूंगा i, और इसको मैं पास कर दूंगा वैल्यू 0, क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा, i कहां तक चलाना है हमें, देखिए लेस देन लेंथ तक, एरे की जो लेंथ होगी वहां तक हमें से चलाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, a डॉट लेंथ, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूं। और यहाँ पे अब i को मुझे इंक्रीमेंट भी करना है, तो मैं i++ लिख लेता हूं। तो अब ये देखिए a डॉट लेंथ हमें क्या देगा, एरे की लेंथ, जो कि इस केस में कितनी है, 5, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log, इसमें
प्रिंट करवाता हूं एरे को ए और यहां ब्रैकेट में आई, ठीक है, यहां पे सेमीकोलन। अब देखिए मैं रिफ्रेश करके आउटपुट आपको दिखाता हूं। ये देखिए हमारे एरे के एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए 45, 6, 15, 18, 87। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे काम करा। देखिए हमने एक वेरिएबल लिया आई, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि जो आई है हमारा 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलना चाहिए, लेस देन ए डॉट लेंथ, ठीक है। ए डॉट लेंथ कितना होगा, जो एरे की लेंथ हमने कैलकुलेट करके अभी हमने करी थी, जो भी एरे की लेंथ होगी वो आ जाएगी, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें अगर 4 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है या 100 एलिमेंट है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा, जैसे हमने अभी सीखा था कि एरे का नाम और उसके आगे लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए अब लूप कैसे चली, आई की वैल्यू 0 थी, देखिए इस तरह से, और ए डॉट लेंथ में कितना था 5। तो देखिए 0 जो है 5 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, एरे में आई की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। तो अब देखिए 0 पोजीशन पे कितना था 45, वो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। जब ये प्रिंट हो गया तो उसके बाद यहाँ पे आई गया, यहाँ पे 0, 0 प्लस 1 हो गया, तो कितनी हुई आई की नई वैल्यू 1। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आई की नई वैल्यू आई 1 और एरे डॉट लेंथ की वैल्यू तो 5 है, ठीक है। तो 1 जो है 5 से छोटा है, ठीक है, तो ये ट्रू होगी। जैसे ये ट्रू हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इस 1 पोजीशन पे क्या है एरे में, देखिए यहाँ पे स्टोर 6, और ये देखिए 6 हमें आउटपुट मिल गई। अब इस तरह से सेम वे में आई में जो 1 था वो यहाँ गया, 1 प्लस प्लस यानी कि 1 में एक और इंक्रीमेंट होके वो 2 हो गया, 2 हो गया तो यहाँ पे गया, और 2 इज लेस देन 5, अभी भी ये छोटा है, तो ट्रू रही कंडीशन। जब तक ट्रू रहेगी यहाँ पे ये नेक्स्ट वैल्यू सेकंड पोजीशन पे जो है एरे में वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 15, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर से इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट हो जाएगा 3, 3 के केस में भी ये 5 से 3 जो है 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर थर्ड पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो 18 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से सेम वे में फोर्थ पोजीशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 4 भी 5 से छोटा है, ठीक है। जैसे ये 4 इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 5 हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे जब आएगा 5, तो 5 लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन आपको लेस देन ए डॉट लेंथ करनी है, ठीक है। अगर आप इसको लेस देन इक्वल्स टू करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इक्वल्स टू कर देता हूं और सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूं। तो ये देखिए लास्ट में आपको एक अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो है अभी 4 तक चल रही थी, अब ये 5 तक चलेगी, ठीक है। और 5 पे जो है कुछ भी स्टोर नहीं है, देखिए यहाँ पे तो 4 तक है ना, फिफ्थ पोजीशन तो है ही नहीं इसमें एरे में, तो इसलिए ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरे की लेंथ से एक कम वैल्यू तक आपको उसे कंपेयर करवाना है फॉर लूप की कंडीशन में, ठीक है। जैसे लेस देन, ये इक्वल्स टू मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारी जो है एग्जैक्टली ये 4 तक चलेगा और हमें एग्जैक्ट आउटपुट देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एरे के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।